विन सर स्टडी सेंटर में आप सबको हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं जो आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। उनमें है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या है? हम लोग गिनती में संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वैसी संख्याएं जो गिनती के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे भी 11 12 संख्या हो सकती है। तो इन संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इन संख्याओं के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। इससे पहले भी चूँकि आप बचपन से ही इन संख्याओं के बारे में पढ़े हैं, लेकिन आज हम इसे दोहराते हैं और इस संख्याओं के गुणों के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या चूँकि 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और ये संख्या अनंत तक जाती है। चूँकि हमने 10 तक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये संख्याएँ 10 तक ही होती है। 10 के बाद 11 12 13 14। तो कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएँ, जो बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या है वो अनंत है, सो ऑन है। लेकिन अगर छोटी प्राकृत संख्या के बारे में अगर चर्चा करें तो छोटी प्राकृत संख्या 1 है, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को हमने देखा है कि 1 2 3 यानी 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। परिभाषा को एक बार गौर से देखते हैं। 0 से शुरू होने वाले सभी प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जितने सारे प्राकृत संख्या हैं, पूर्ण संख्या में भी वो सारे संख्या हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में एक संख्या और बढ़ गई है, वो है 0। यानी कि 0 से शुरू होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का हमने एग्जाम्पल देखा, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह भी कह सकते हैं कि इसकी बड़ी संख्या जो है वो शून्य है, अनंत है, लेकिन पूर्ण संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है वो 0 है। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वे सभी प्राकृत संख्याओं का समूह जो 2 का गुणज हो या 2 से भाग करने पर वो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्याओं के जो एग्जाम्पल्स हैं 2 4 6 8 10 12 14, और इसके आगे भी संख्या हो सकती है 16 18 20। तो कह सकते हैं कि सम संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो अनंत होगी, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 2 होगी। यानी कि हमने देखा कि अगर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0, प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या 1, जबकि सम संख्या में सबसे छोटी संख्या 2। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा? सम संख्या का व्यापक रूप को हम लोग 2m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां m एक कोई प्राकृत संख्या है। अगर m कोई प्राकृत संख्या, अगर m के जगह पर हम 1 रख देते हैं तो 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 क्या है? सम संख्या है। अगर हम m के जगह पर अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 एक सम संख्या है। तो इस तरह से सम संख्या के बारे में जाने। अब देखते हैं सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग ऑड नंबर्स बोलते हैं। इसके जो परिभाषा है, वे सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, वे सभी प्राकृत संख्याओं का समूह जो 2 का गुणज न हो या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। यानी दशमलव में भाग नहीं करना है, हमें दशमलव में नहीं भाग करना है। ऐसे ही अगर हम लोग भाग करते हैं तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो या 2 का गुणज न हो, ऐसे प्राकृत संख्याओं के समूह को हम लोग विषम संख्या, ऑड नंबर्स बोलते हैं। इसके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो देखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15।
अगर आप एक में अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 के पहाड़ा, पहले बार देखते हैं गुणज, यानी अगर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 के पहाड़ा में से ये कोई भी संख्या उसमें सम्मिलित नहीं होगी। या दूसरे तरीक़ा से देखते हैं, अगर हम इन संख्याओं में अगर 2 से भाग करते हैं तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे संख्याओं का जो समूह जो है वो सारे संख्याएं विषम संख्या है। अब विषम संख्या में आते हैं तो सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या अनंत। और इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? विषम संख्या का व्यापक रूप हो जाएगा 2m-1, जहाँ m कोई प्राकृतिक संख्या है। अगर हम m के जगह पर हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, और 2 एकम 2 में से -1, अगर 1 को अगर हम लोग घटा लेते हैं तो हमें शेषफल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, जो इसको संतुष्ट करता है। अब हम लोग आते हैं, अगर हम m के जगह पर 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4, और 4 में से हम 1 घटाते हैं तो हमें शेषफल क्या मिलेगा? 3, जो इसको संतुष्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का व्यापक रूप जो है 2m-1 के रूप में होगा, जहाँ m कोई प्राकृत संख्या होगी। अब हम लोग आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या भी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। एक से बड़ी सभी प्राकृत संख्याएं जो एक अथवा स्वयं संख्या को छोड़कर, स्वयं की जो संख्या होगी उसको छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का यह उदाहरण है जो 2 से शुरू हो जाती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी और ये फिर अनंत तक जाएगी। लेकिन इसमें फिर हम लोग आते हैं सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या एक और गुण देखते हैं, 2 अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 है सम है और 3 विषम है। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी रूट संख्या जो सम हो, तो 2 आंसर लिखेंगे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी रूट संख्या जो विषम हो तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं जिसे कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं से छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। अभी हम लोगों ने देखा अभाज्य संख्याएं, जो इन संख्याओं में यदि हम एक या संख्या स्वयं, अगर कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 13, अगर हम एग्जाम्पल अगर 13 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम 13 ले लेते हैं तो 13 में अगर हम 1 से भाग करते हैं तो संख्या 13 बार विभाजित हो जाएगी ना, 13 बार इससे भाग लग जाएगा। अगर संख्या 13 है, अगर 13 में अगर हम 13 से भाग करते हैं तो संख्या 1 बार विभाजित हो जाती है। लेकिन हमें क्या है, परिभाषा में हमें क्या बताया गया कि संख्याएं जो है स्वयं, एक और स्वयं संख्या अगर 1 से भाग करते हैं तो 1 को छोड़ करके, और स्वयं जो संख्या होगी, अगर 13 है तो 13, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 7 है तो 7, तो उन संख्याओं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से अगर ये विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या क्या हो जाती? भाज्य संख्या होती, यौगिक संख्या कहलाती। लेकिन ये संख्याएं न स्वयं से ही विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित हो रही है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, रूट संख्या, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में प्राइम नंबर। ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याओं का समूह जो एक और स्वयं से छोड़ करके, कोई संख्या है जो एक और संख्या स्वयं को छोड़ करके अगर किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाती है,
तो ऐसी संख्या के समूह को हम लोग यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, इसके आगे भी इसके उदाहरण हो सकते हैं और 4 से नीचे छोटी संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं के छोटी संख्या जो होगी, भाज्य संख्याओं के समूह में जो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 4 होगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो अनंत होगी। क्लियर? अब देखते हैं अगर 4 हम लेते हैं इसका उदाहरण, तो 4 में अगर 1 से भाग करते हैं तो पूरी भाग लग जाएगी, और संख्या अगर 4 में अगर 4 से भाग करते हैं तभी पूरी इसमें भाग लग जाएगी। लेकिन अगर हम 4 में अगर देखते हैं कि 2 से भाग करते हैं, अगर संख्या 4 है और 4 में अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 4 में 2 से भाग करने पर 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4 ना, पूरी भाग लग गया। तो हम कह सकते हैं कि एक और संख्या स्वयं को छोड़ करके दूसरी संख्या से भी ये संख्याएं विभाजित हो जाती है, इसलिए इन संख्याओं के समूह को हम लोग भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्ण संख्या जो हैं, हमने देखा कि जितने सारे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या चूँकि 0 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो और उसके ऋणात्मक रूप, जैसे अगर हम संख्या को लिखते हैं अगर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... यहाँ हमने पहले भी लिखा है 5 के पहले ... तो हमने इसको इसलिए लिखा कि 5 के बाद -5 के बाद -6, -7, -8 यानी ऋणात्मक 5, ऋण 5, ऋण 6 यानी ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 6 संख्या हो सकती है। तो 0 से बाईं तरफ जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक संख्या है और 0 से दाहिनी ओर की जो संख्या है वो धनात्मक संख्या है। तो यहाँ हम परिभाषा का फिर वह चर्चा करते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं का समूह एवं उनके ऋणात्मक संख्याओं जो नेगेटिव फॉर्म हो के समुच्चकों के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं का जो उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल्स जो होंगे, अगर हम यहाँ 0 से शुरू करते हैं तो 0 से बाएं तरफ हम लोग आते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं होगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से संख्याएं अनंत तक जाएगी। और हम लोग आते हैं धनात्मक में आते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से यह भी अनंत तक जाएगी। तो हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, हमने इस पर कुछ इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। शून्य जो है, 0 जो है संख्याएं न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, या न ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और न ही नेगेटिव इंटीजर्स है। 0 के दाहिने तरफ की जो भी संख्या हैं वो सारे संख्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और 0 के बाएं तरफ जो संख्याएं हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और दाहिने तरफ की जो संख्या है वो है धनात्मक पूर्णांक। अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न क्या है? भिन्न फ्रैक्शन, कोई पूर्णांक अगर a हो, अभी हम लोगों ने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा, कोई पूर्णांक a हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, कोई पूर्णांक a हो और दूसरे पूर्णांक अगर उसमें b से भाग करते हैं, b से भाग करते हैं और संख्या हमें क्या मिल रहा है, a/b के रूप में मिल रहा है, तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमने a लिया था, a कोई पूर्णांक लिया था, तो चूंकि a है बटा के ऊपर में है इसलिए क्या कहेंगे, इसे अंश कहेंगे, न्यूमरेटर कहेंगे, और बटा के नीचे जो संख्या है जिसको हमने b लिया था उसे क्या कहेंगे, हर डिनोमिनेटर कहेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण होंगे, 1/2, 1/3, 1 सही, 1/2,
7/3, अगर इसी को हम लोगों ने तोड़ा क्या होगा, 2 सही 1/3। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब हम लोग मूल बात पर आते हैं, वास्तविक संख्या। क्योंकि इस चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले एक बार फिर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या जो है इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, रियल नंबर इसको बोलते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह यानी समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के समूह में जितने सारे अपरिमेय संख्या होंगे और जितने सारे परिमेय संख्या होंगे, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इसलिए वास्तविक संख्या को समझना आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q कोई पूर्णांक हो लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0। q जो है हर जो है वह कभी शून्य के बराबर न हो। ऐसी संख्याएं जो बनेगी p/q के रूप में, बटा के रूप में जो संख्याएं बनेंगी उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/3, 2/3, 3/4, रूट अंडर 9/16, रूट अंडर 16/25। इसके भी और आगे उदाहरण हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं परिमेय अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त न की जा सके, p/q के रूप में व्यक्त न की जा सके, वैसी संख्याओं के समूह को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 का क्या मतलब है? अगर 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल लगातार अनंत तक निकलता चला जाएगा। ठीक है, √3 का निकालेंगे, अब √2 और प्लस √3 का निकालेंगे, या √2 का वर्गमूल निकालते हैं फिर 1 में भाग करते हैं। चूँकि √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो स्वयं में वर्गमूल तो पूरा निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय दोनों के जब सम्मिलित रूप हो जाते हैं तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ये परिमेय हो गए और ये संख्या का उदाहरण जो है वो अपरिमेय है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या है। इस तरह से बहुत सारे संख्या के बारे में चर्चा किया। अब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े हैं तो यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या।